साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर नाम से करंट अफेयर की मंथली मैगजीन प्रकाशित की जाती है, जिसमें जो करंट अफेयर दिए जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, जो आपका संस्करण है ये जून 2024 का संस्करण है, ठीक है। परंतु इसमें जो करंट अफेयर हैं वन लाइनर, वो आपके मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर को संकलित किया गया है वन लाइनर फॉर्म में। तो उन्हीं करंट अफेयर को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये आपके जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी, चाहे आपके आने वाले दिनों में पीसीएस की परीक्षाएं हो, चाहे आरओ की परीक्षाएं या उत्तराखंड पीसीएस की है या यूपी पुलिस की परीक्षाएं जो होंगी, उन सभी में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उन करंट अफेयर के लिए ये जो आपका वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे वन लाइन फॉर्म में करंट अफेयर को देखेंगे। तो पहला है कि 22 अप्रैल 2024 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 104 साल होने के इतिहास में पहली महिला कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने? प्रोफेसर नईमा खातून ने, ठीक है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 19 अप्रैल 2024 को अयोध्या के अपर नगर आयुक्त सुमीर कुमार ने बताया कि अयोध्या में विकसित किए जा रहे जैव विविधता पार्क में पौधारोपण किया जाएगा। किस तकनीक से? मियावाकी तकनीक से। मियावाकी तकनीक जो है ये जापान की पौधारोपण की एक विशिष्ट तकनीक है, ठीक है, जिससे पेड़ पौधों को जल्दी से उगाया जाता है और इससे आपका जो जैव विविधता है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होती है। अगला है 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा एएफएमएस ने दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने। आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2024 को बनारस की तिरंगी बर्फी, तो ध्यान रखिए तिरंगी बर्फी कहाँ का? बनारस का, के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 5 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के जीआई टैग उत्पादों की संख्या बढ़कर के अब कितनी हो गई? 75 हो गई है। 17 अप्रैल 2024 को अयोध्या में संपन्न सूर्य तिलक परियोजना जो राम मंदिर में राम जी की मूर्ति है उसमें जो उनका तिलक है उसमें सूर्य की रोशनी से उसको क्या किया गया था? सूर्य की रोशनी के माध्यम से उसको जो है कह सकते हैं उसमें चमक लाई गई थी। तो संपन्न सूर्य तिलक परियोजना को डिजाइन करने में जिस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कौन है? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। 16 अप्रैल 2024 को यश भारतीय सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति महेश्वर तिवारी का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? उनका संबंध साहित्य से था, कविता की नवगीत धारा से। 11 अप्रैल 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हेतु मतदाता जागरूकता करने वाले डीएमजी फिल्म प्रोडक्शन की लघु फिल्म मतदान मेरा अधिकार के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। कहाँ पे? अलीगढ़ में। जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं वो कौन सा नंबर का? 18वीं लोकसभा चुनाव हुए। तो याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी लोकसभा चुनाव थी। 8 अप्रैल 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था? बलिया जिले से था। 7 अप्रैल 2024 को स्वामी शिवशंकर चैतन्य भारती महाराज का निधन हो गया। उनकी ख्याति थी काशी के शिव साधक के रूप में। 5 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध उस्ताद गायक अफजल कुरैशी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे? किराना घराने, किराना या कराना नाम से एक जो है आपका जगह है उत्तर प्रदेश में, तो उसी के नाम पर ये किराना या कराना घराना पड़ा हुआ है, ठीक है। ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। 2 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? अर्धे दुमौली कुमार प्रसाद। अगला है 1 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में प्रदेश के सबसे उम्रदराज बब्बर शेरनी का निधन हो गया। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या था? मरियम, ठीक है, मरियम नाम था। तो ध्यान रखिएगा, शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला है 30 मार्च 2024 को IIRF अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किसको है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। 30 मार्च 2024 को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक सांझी क्राफ्ट को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। इसका संबंध उत्तर प्रदेश किस जिले से है? तो मथुरा से है। सांझी क्राफ्ट का संबंध किससे है? मथुरा जिले से है। अगला है 30 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र की एक स्वदेशी गेहूं की किस्म को वैरायटी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस गेहूं को स्थानीय तौर पर किस नाम जानते हैं? कठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है।
28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आई शार्क के समन्वय समिति की 7वीं बैठक आयोजित की कहाँ पे? वाराणसी में। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है वो कहाँ पे है? बनारस में है, और इसकी स्थापना कब की गई? 2018 में की गई थी। 26 मार्च 2024 को नई दिल्ली से नेपाल दूतावास ने उत्तर प्रदेश के जिस शहर में इंडो नेपाल आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया, वह कौन सा है? आयोजन किया वह कहाँ पर किया? तो लखनऊ में किया था। ठीक है, जिस शहर में? तो लखनऊ शहर में। 25 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान हुरून द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश की जिन 2 उद्योगपतियों को जगह मिली है उसमें है घड़ी साबुन के मालिक मुरलीधर ज्ञान चंदानी और विमल चंदानी को। उत्तर प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण के किए गए शोध को पेटेंट दिया गया है। तो ये बीएचयू के द्वारा, ये जो है बीएचयू दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिन नदियों में रोइंग शुरू करने का निर्णय लिया गया वो कौन सी नदियां हैं? तो गंगा और वरुणा नदियां हैं। देश का पहला मंदिर जहां हाल ही में एयरपोर्ट के सफाई व्यवस्था की एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू करने की घोषणा की गई। मतलब जिस प्रकार एयरपोर्ट पर सफाई होती है वैसी इस प्रकार की सफाई जो है कहाँ पर की जाएगी? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। आगामी राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश किस जनपद में किया जाएगा? वह कहाँ पे है? वाराणसी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है कहाँ पे? चित्रकूट जिले में। उत्तर प्रदेश चित्रकूट में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसुरी की जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस जिले के बांसुरी को? पीलीभीत के बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय प्रवर्तन फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक 2023-24 में प्रतापगढ़ जिले के 23 विद्यार्थियों को बाल वैज्ञानिक के रूप में चयनित किया गया। कितने विद्यार्थियों को? 23 को। इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार धनराशि दी जाएगी कितनी? 10-10 हज़ार रुपये। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम योजना में पहले स्थान पर आया है वो है आपका वाराणसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ ताल में अमेरिकन प्रजाति की नारंगी चोंच वाली सफ़ेद बतख छोड़ने का निर्णय लिया गया। यह ताल कहाँ स्थित है? तो यह ताल जो है आपका गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पे? गोरखपुर में है रामगढ़ ताल। आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2024 को टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा 17 वर्षीय खिलाड़ी कौन है? भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश या डी गुकेश। अभी जो 23 जून 2024 को MPPSC 2024 की प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि सबसे युवा जो शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो उसमें ऑप्शन था डी गुकेश। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी आपका MPPSC 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, चाहे तो आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने जिस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा वह देश कौन सा है? फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस है। 19 अप्रैल 2024 को IIT रुड़की, कौन सा? IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने, ध्यान रखिए कौन सी IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे नाग के अवशेष की खोज की है जिसका नाम रखा गया वास्की इंडेक्स। 18 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम निवासी हैं कहाँ के? फिलिस्तीन के हैं। 18 अप्रैल 2024 को जारी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंकों को एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल किया गया है। ये 3 बैंक कौन से हैं? HDFC है, SBI है और ICICI बैंक है। ठीक है, 18 अप्रैल 2024 को IPL 2024 के मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उतरते ही IPL में 250 मैच खेलने वाले MS धोनी के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। 17 अप्रैल 2024 को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNPF द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? 144.17 करोड़। ठीक है, या 1 करोड़ कह सकते हैं इसको, 144 करोड़ 17 लाख। 16 अप्रैल 2024 को फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CNRS के वैज्ञानिकों ने सूर्य को निगल जाने वाले अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा। इसको नाम दिया गया है गाइया BH3, GAIA गाइया BH3। ठीक है, किसने खोजा है? फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च ने।
16 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट में 2023 में पहले पायदान पर कौन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में स्थित हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 11 से 16 अप्रैल 2024 तक 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? किर्गिस्तान में किया गया। कहाँ पर? किर्गिस्तान में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है 12 अप्रैल 2024 को अल अमराट में कतर के खिलाफ एसीसी पुरुष T20 प्रीमियर कप मुकाबले के दौरान एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह और किरोन पोलार्ड की विशिष्ट कंपनी में शामिल होने वाले नेपाल का 24 वर्षीय ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? तीसरे खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी हैं। 11 अप्रैल 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है HDFC। कहाँ पर? लक्षद्वीप में खोला है HDFC ने। 9 अप्रैल 2024 को 36 वर्ष और 321 दिन की आयु में ATP रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। न्यूजीलैंड के वह पूर्व लेग स्पिनर जिनका 9 अप्रैल 2024 को 93 साल की उम्र में निधन हो गया, जैक अल्बास्टर। जैक अल्बास्टर कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी रहे? न्यूजीलैंड के। भारतीय वायुसेना के सबसे उम्रदराज जीवित पायलट जिनका 8 अप्रैल 2024 को 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया। अमेरिका के रहने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज जुड़े हुए ट्विंस जिनका 62 वर्ष 62 ईयर्स की आयु में 7 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। इनका नाम क्या था? लॉरी और जॉर्ज। लोरी और जॉर्ज, ये दोनों ही क्या थे? ट्विंस थे और जुड़े हुए ट्विंस थे। ट्विंस तो बहुत होते हैं पर ये जुड़े हुए ट्विंस थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2024 को निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा गठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार सामाजिक विकास और प्रभाव सृजित करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी प्रदान किया गया। किसको किया गया? SJVN लिमिटेड को। 2 अप्रैल 2024 को इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टीनिस वुड आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, जिनकी उम्र कितनी है? 111 साल 224 दिन। 2 अप्रैल 2024 को तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ध्यान रखिए, कौन सा कार्यकाल है इनका? तीसरा कार्यकाल है। अब्देल फताह अल सीसी। 2 अप्रैल 2024 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा के 14 साल की उम्र में निधन हो गया। ये निवासी कहाँ थे? कि वेनेजुला के। अब ये जब मर गए वेनेजुला के निवासी, तो इंग्लैंड के जो 111 साल 224 दिन के हैं जॉन अल्फ्रेड टीनिस वुड, वो आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2024 को थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद इस साल पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी गई हैं मीराबाई चानू। 26 मार्च 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जो स्थित है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा जिले में। 24 मार्च 2024 को बेरूत लेबनान की राजधानी बेरूत में WTT फीडर बेरूत 2 2024 के फाइनल में लग्जमबर्ग की सारा डी नुट्टे को हराकर महिला एकल का खिताब जीतने वाली भारतीय पैडलर कौन है? श्रीजा अकुला है। 23 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम त्शेरिंग टोबगे ने भारत सरकार की सहायता से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल गयाल तुशुएन जेसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल उदाहरण कहाँ किया है? भूटान की राजधानी थिम्पू में। 23 मार्च 2024 को जिस ऑपरेशन या अभियान के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किए जा रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे हो गए, वह ऑपरेशन या अभियान का नाम क्या रहा है? ऑपरेशन संकल्प था। क्या था? ऑपरेशन संकल्प था। हाल ही में एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये है छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्युमिनियम की इकाई भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को। हाल ही में यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर ELI परियोजना के हिस्से के रूप में जिस देश के अनुसंधान केंद्र ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया, वह देश कौन सा है? रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है। हाल ही में शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी
FIDI रैंकिंग में 2756 की मानक रेटिंग के साथ भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जुन एरिगैसी हैं। हाल ही में भारत ने रबर उद्योग में इस्तेमाल होने वाले अघुलनशील सल्फर के जिन देशों से आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू किए हुए कौन से देश हैं? चाइना और जापान। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।